फाइनली इंडिया में टेस्ला लॉन्च हो चुकी है। 2025 में टेस्ला लेना एक नॉर्मल कार खरीदने जैसा नहीं है। अब ये एक ड्रीम बन चुका है, एक ऐसी चीज जो लोग अपनी सक्सेस दिखाने के लिए लेना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, टेक के फैंस हैं और अपनी लाइफस्टाइल नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। टेस्ला का प्राइस करीब 50 लाख के आसपास है। अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो हर महीने का ईएमआई 85,000 से 1 लाख तक देना पड़ सकता है। दूसरी तरफ रेंट या सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी है, जिसमें अपफ्रंट पैसा कम लगता है लेकिन हर महीने 1 लाख के आसपास रेंट देना पड़ता है और कार कभी तुम्हारी होती नहीं है। यही सब सोचकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ईएमआई बेस्ट है या रेंट लेना बेटर रहेगा। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही ब्रेक डाउन करने वाले। फर्स्ट टाइम टेस्ला बायर का एक्सपीरियंस, टेस्ला रेंट पे लेनी चाहिए या बाय करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, रियल कॉस्ट क्या होती है और कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ईवीज में इंटरेस्टेड है, जो नए टेक के फैंस है। अगर आप भी ईवीज में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। 2025 में टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में एंटर कर चुकी है और अब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार का मतलब सिर्फ टाटा नेक्सॉन ईवी या MG ZS ईवी नहीं रहा। अब टेस्ला मॉडल Y जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार भी मार्केट में अवेलेबल है। टेस्ला मॉडल Y का शोरूम प्राइस करीब 60 लाख से 65 लाख के आसपास रहेगा। टेस्ला खरीदना अब एक एस्पिरेशन बन चुका है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टेक और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं एक ही कार में। बुकिंग प्रोसेस टेस्ला का काफी मॉडर्न है। वेबसाइट पे जाके सिर्फ 3 लाख पे करके मॉडल Y बुक की जा सकती है। कोई डीलरशिप विजिट नहीं, कोई सेल्समैन का चक्कर नहीं, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। टेस्ला मॉडल Y की ऑन रोड प्राइस लगभग 60 लाख होती है। अगर कोई ईएमआई ऑप्शन लेता है तो डाउन पेमेंट मिनिमम 10 लाख, लोन अमाउंट होगी आपकी 50 लाख। अगर आपको इंटरेस्ट रेट 9% मिलता है एवरेज, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। और अगर आप टेन्योर लेते हो 5 से 7 साल का, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो 5 साल का अगर आप टेन्योर लेते हो तो आपकी ईएमआई बनेगी करीब 1,03,000 के आसपास। और वहीं पे अगर आप टेन्योर लेते हो 7 साल का तो आपकी ईएमआई बनेगी 81,000 के आसपास। और इसमें इंश्योरेंस अलग से लगेगा जो कि करीब आपका 80,000 से 1 लाख पर ईयर होगा। रजिस्ट्रेशन प्लस रोड टैक्स 3 से 4 लाख वो अलग होंगे और एनुअल मेंटेनेंस भी आपको 30 से 50,000 रुपए तक लग सकता है। प्लस जो चार्जिंग सेटअप आप घर पे करोगे वो भी 1 से 1.5 लाख रुपए उसका अलग से लगेगा, जिसमें आपका वॉल चार्जर प्लस वायरिंग प्लस इलेक्ट्रिशियन वर्क सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप टोटल अपफ्रंट कॉस्ट देखते हो तो वो करीब 15 से 16 लाख पड़ सकती है, जहाँ पे आपका डाउन पेमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, चार्जर सेटअप होगा और मंथली ईएमआई लोड तो अलग होगा। जब फर्स्ट टाइम बायर ये सब रियल कॉस्ट ब्रेकडाउन देखता है तो एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। कार लेना एक चीज है लेकिन उसको मेंटेन करना, सर्विस करवाना और उसे डेली चार्ज करना एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ईएमआई देना एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो नेक्स्ट 5 से 7 साल तक मंथली बजट को टाइट कर देता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रेंट, इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैंडल कर रहे हैं। सर्विस सेंटर सिर्फ मेजर सिटीज में अवेलेबल होते हैं। अगर कार में सॉफ्टवेयर इश्यू आता है तो वो रिमोट फिक्स हो सकता है, लेकिन अगर हार्डवेयर पार्ट लगाना हो तो हफ्तों का वेट लग सकता है। किसी सिंपल पार्ट के लिए भी 50 से 60,000 रुपए का खर्चा आ सकता है और अगर बैटरी का इश्यू हो जाए तो उसका अलग 7 से 10 लाख रुपए लग सकता है। इसीलिए टेस्ला खरीदना हर किसी के बजट में पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली जब डाउन पेमेंट 10 लाख हो और ईएमआई 80,000 से 1 लाख तक पहुंचती हो। इसी वजह से एक नए ट्रेंड ने स्पीड पकड़ी है, कार सब्सक्रिप्शन या लीजिंग। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो टेस्ला का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बिना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट के। इंडिया में जूम कार, रेव जैसे प्लेटफॉर्म ईवीज का मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफर कर रहे हैं, जहां आने वाले टाइम में हमें टेस्ला भी देखने मिल सकती है। लेकिन ये मॉडल जितना सिंपल दिखता है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है। टेस्ला को रेंट पे लेना या लीज पे लेना एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट मॉडल होता है। यूजुअली 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको अपफ्रंट एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है जो कि लगभग 1 लाख हो सकता है और उसके बाद हर महीने एक फिक्स्ड रेंट जो टेस्ला मॉडल Y के लिए लगभग 1 लाख आ सकता है। इस रेंट में यूजुअली सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, ब्रेकडाउन एंड सपोर्ट, पिकअप एंड डिलीवरी ऑफ कार। सबसे बड़ी बात, आपको रीसेल या डेप्रिसिएशन की टेंशन नहीं होती। 3 साल बाद आप सिंपली कार रिटर्न कर देते हो या अपग्रेड कर सकते हो। शुरुआत में ये मॉडल काफी अट्रैक्टिव लगता है। लोग सोचते हैं डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ रहा, ईएमआई भी नहीं लेना तो सेफ लगता है। लेकिन जब 1 लाख पर मंथ के फिक्स
इस रेंट को मल्टीप्लाई करते हो 36 महीनों, टोटल कॉस्ट आ जाती है 36 लाख के आसपास। और उसके बाद भी आपके पास कुछ ओन करने के लिए नहीं होता। वो जो कार होती है वो तो आपकी रेंट पे होती है, मतलब पैसा गया और एसेट भी कुछ नहीं बना। लीजिंग मॉडल के कुछ हिडन कैचेस भी होते हैं जो लोग ऑफ्टन इग्नोर कर देते हैं। किलोमीटर लिमिट, हर महीने 1500 से 2000 किलोमीटर की लिमिट होती है। अगर आप उससे ज्यादा ड्राइव करते हो तो पर किलोमीटर पेनल्टी लगती है। दूसरा, कस्टमाइज अलाउड नहीं होता। आप कार में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना सीट कवर बदल सकते हो ना रैप करवा सकते। तीसरा, अर्ली एग्जिट फीस, अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले कैंसिल करना चाहते हो तो हैवी एग्जिट पेनल्टी लगती है। 2 से 3 महीने का रेंट अपफ्रंट भरना पड़ सकता है। चौथा, नो ओनरशिप इज इक्वल टू नो रीसेल, सब कुछ भरने के बाद भी कार कभी भी आपकी नहीं होती। कोई रीसेल वैल्यू नहीं, एसेट क्रिएशन या ओनरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ईएमआई लोगे तो लोड लगेगा, रेंट लोगे तो पैसा जाता रहेगा, दोनों में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज है। तो आखिर बेस्ट ऑप्शन क्या है? एग्जैक्टली, दोनों ऑप्शंस के प्रोस एंड कॉन्स है। ईएमआई में ओनरशिप मिलती है लेकिन प्रेशर ज्यादा होता है। टेस्ला का सपना हर टेक सेवी या ईवी एंथुसियास्ट का होता है, लेकिन जब एक्चुअल पैसा लगाने की बात आती है तब कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। बाय करूं या लीज, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म कॉस्ट और लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट देखते हो तभी क्लियर होता है कि कौन सा मॉडल किस टाइप के यूजर के लिए बेस्ट है। अब इस सेगमेंट में हम करेंगे साइड बाय साइड कंपैरिजन ताकि आप अपने लिए राइट डिसीजन ले सको। लेट्स अज्यूम एक बंदा टेस्ला मॉडल वाई लेता है जिसका ऑन रोड प्राइस 60 लाख है। सिनेरियो 1 है बाय विथ ईएमआई, डाउन पेमेंट 10 लाख, लोन 50 लाख का एट 9% इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो ईएमआई आपकी बन के आएगी 1,03,000 के करीब करीब। तो टोटल पे आउट अगर हम देखें 3 साल का तो आपका 55 लाख के आसपास आ जाता है। इसमें हमने ईएमआई लिया, डाउन पेमेंट जो हम 10 लाख दे रहे वो लिया, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस प्लस चार्जिंग सेटअप, तो मोटा मोटा 55 लाख लग जाते हैं। जब आप रीसेल करने जाओगे तो रीसेल वैल्यू 3 साल बाद आएगी 40 से 45 लाख की। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा टेस्ला ऑन करने के लिए? तो इफेक्टिव कॉस्ट आपकी थी 55 लाख जो आपने लगाई, माइनस 40 लाख समझो जो आपने रिकवर की, तो आपका 15 लाख इफेक्टिव कॉस्ट लगा। अभी हम देखते हैं सिनेरियो बी जहाँ पे हम टेस्ला रेंट पे लेंगे। मंथली रेंट समझो 1.2 लाख है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख जो कि रिफंडेबल है। तो टोटल पे आउट 3 साल का 1.2 लाख इंटू 36 मंथ्स हो जाता है 43.2 लाख। तो यहाँ पे आपकी इफेक्टिव कॉस्ट लग जाती है 43.2 लाख, जिसमें आपका ना कोई एसेट्स बना, ना आप इस गाड़ी को रीसेल कर सकते हो क्योंकि आपकी रेंटेड गाड़ी है। तो ये दोनों सिनेरियोस का अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट देखें तो बाय करने का इनिशियल प्रेशर ज्यादा है लेकिन 3 साल बाद रीसेल मिलता है। रेंट करने में अपफ्रंट लोड कम है लेकिन टोटल पे आउट ज्यादा हो जाता है। अगर कोई बंदा टेस्ला को 5 साल तक रखने का प्लान बना रहा है तो ओनरशिप क्लियरली ज्यादा सस्ती पड़ती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 साल के लिए रेंट काफी कन्वीनियंट लग सकता है। मंथली अगर हम आउटफ्लो देखें ईएमआई मॉडल पे तो 1 लाख का तो ईएमआई लग जा, प्लस 50 से 70 हजार रुपए का अगर आप इंश्योरेंस देखते हो जो साल भर में लगने वाला है उसको आप डिवाइड बाय 12 कर दो तो एवरेज जो मंथली कॉस्ट आपकी निकल के आती है वो आती है आपकी 1,10,000 से 1,15,000 के आसपास। और अगर आप रेंटल मॉडल देखते हो तो फ्लैट आपका 1,20,000 के आसपास आपका रेंट चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एवरी मंथ आप 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा बर्न करते हो रेंट वाले मॉडल में विदाउट एनी ओनरशिप। कॉस्ट के अलावा एक और बड़ा फैक्टर होता है कन्वीनियंस और लाइफस्टाइल। बाय करने पे ओनरशिप मिलती है, आप कस्टमाइज कर सकते हो, रीसेल का ऑप्शन होता है और लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट होता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है, इंश्योरेंस, रिन्यूअल, सर्विसिंग, रीसेल का प्रॉब्लम। रेंट मॉडल फ्लेक्सिबल होता है, हर 1 से 2 साल में आप कार अपग्रेड कर सकते हो, मेंटेनेंस का टेंशन नहीं, और अगर जॉब लोकेशन चेंज हो गई तो आप उस कार को रिटर्न भी कर सकते हो। फॉर मेट्रो सिटीज लाइक बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली जहां लोग फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करते हैं या कार ज्यादा यूज करते हैं, रेंट मॉडल में लुक अट्रैक्टिव। लेकिन फॉर सेटल्ड यूजर्स और कार लवर्स ईएमआई एंड ओनरशिप लॉन्ग टर्म मॉडल लुक स्मार्टर डिसीजन। लोगों के सामने कंफ्यूजन ये होती है, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे टेस्ला चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं कि ईएमआई लेना बेटर है या रेंट करना। ये डिसीजन सिर्फ नंबर पे बेस्ड नहीं होता, ये लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और यूजेज पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। कई लोग सोचते हैं कि ओन करना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन क्या हो अगर जिस सिटी में आप काम कर रहे हो आपकी जॉब स्विच हो जाए अगली सिटी में, टेस्ला का रीसेल वैल्यू मार्केट क्रैश हो जाए, ईवी चार्जिंग इंफ्रा आपके एरिया में प्रॉपरली ना हो,
ऐसे केसेस में ओनरशिप हेडेक बन सकती है। सेम गोज फॉर रेंट, ज्यादा पैसा जाता है लेकिन रिटर्न इजी होता है। अब तक हमने सब कुछ कंपेयर कर लिया, टेस्ला का प्राइस, ईएमआई वर्सेस रेंट का कॉस्ट, रीसेल वैल्यू और लाइफस्टाइल इम्पैक्ट। लेकिन अब रियल क्वेश्चन ये है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। हर बंदा अलग सिचुएशन में होता है, कोई सैलराइज्ड होता है, कोई फ्रीलांसर होता है, कोई स्टार्टअप फाउंडर होता है, सबकी नीड्स अलग है। इस सेगमेंट में हम क्लियर करेंगे किस टाइप के लोग को टेस्ला बाय करनी चाहिए और किस टाइप के लोगों को टेस्ला रेंट करनी चाहिए। बाइंग ऑप्शन बेस्ट उनके लिए जो सैलराइज्ड एम्प्लॉयज है, जिनकी जॉब स्टेबल है और जिनको लॉन्ग टर्म ओनरशिप का फायदा चाहिए। पीपल विद पार्किंग प्लस चार्जिंग सेट, जिनके पास घर पे चार्जिंग इंस्टॉल करने की जगह और परमिशन हो। लो मेंटेनेंस सीकर विद पेशेंस, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और रीसेल का वेट कर सकते हैं। और फाइनली डाउन पेमेंट रेडी हो 10 लाख की और ईएमआई हैंडल कर सके, जो क्या आएगा आपका 85,000 से 1 लाख के करीब करीब। अब टेस्ला रेंट पे लेना इनके लिए बेटर है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, लाइक कंसल्टेंट, सेल्स मैनेजर, IT गाइज विद ऑन साइड चांसेस। यंग प्रोफेशनल्स इन मेट्रो सिटीज जो सिर्फ 1 से 2 साल के लिए गाड़ी चलाना चाहते हैं बिना रीसेल या मेंटेनेंस के झंझट के। पीपल हु लव अपग्रेडिंग, जो हर 1 से 2 साल में लेटेस्ट मॉडल चाहते हैं, लाइक मॉडल Y और साइबर ट्रक इन फ्यूचर। और फाइनली जो डाउन पेमेंट नहीं देना चाहते, लमसम रेडी नहीं है लेकिन 1.2 लाख का पर मंथ बर्न हैंडल कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। प्रॉब्लम यह है कि लोग बस मंथली आउटफ्लो देख के डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल नीड्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं और तभी उनका डिसीजन रिग्रेट में बदल जाता है, चाहे वो ईएमआई हो या रेंट। अगर आपने टेस्ला बाय कर लेकिन आपके एरिया में चार्जिंग स्टेशन नहीं है या आपकी जॉब 6 महीने में शिफ्ट हो जाती है तो कार हेडेक बन जाएगी। अगर आपने कार रेंट पे ली और 3 साल बाद रियलाइज किया कि आपने 40 से 45 लाख दे दिए बिना किसी एसेट के, तो वो भी एक रिग्रेट बन सकता है। टेस्ला का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट आ जाती है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, ऑटो पायलट मोड, 0 to 100 in second, टेक पैक्ड कैबिन। बट उसी के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती है। टेस्ला के सुपरचार्जर्स सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसी मेट्रो सिटीज में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन तो स्पेयर और इनकंसिस्टेंट। हर मॉल में चार्जिंग पॉइंट होने का मतलब नहीं अगर वो अवेलेबल नहीं हो या फास्ट नहीं हो। होम चार्जर सेटअप कॉस्ट भी 1 से 1.5 लाख का एडिशनल खर्चा है। चार्जिंग वर्सेस पेट्रोल का अगर हम टाइम देखें तो ईवी के लिए आराम से 30 से 60 मिनट का टाइम लगता है, जबकि वहीं पे पेट्रोल 5 मिनट में भर जाता है। हर बार गाड़ी निकालने से पहले सोचना पड़ता है बैटरी फुल है। पेट्रोल यूजर्स को कभी फ्यूल का स्ट्रेस नहीं होता, पर ईवी ओनर्स को हर बार रोड पे निकलने से पहले रेंज और रूट चेक करना पड़ता है। ये कांस्टेंट फियर कहीं बीच रोड में गाड़ी बंद ना हो जाए, इसका नाम ही रेंज एंजाइटी है। टेस्ला ले ली, सब कुछ परफेक्ट, पर अगर आप टायर 2 या टायर 3 सिटी में हो या फ्रीक्वेंट हाईवे ट्रिप्स करते हो तो आपकी टेस्ला ज्यादा टाइम पार्किंग में ही चार्ज होने वाली है। पेट्रोल कार खरीदते तो रीसेल का अंदाजा हो, बट ईवी मार्केट में अभी डेटा नहीं है। टेस्ला का रीसेल इंडिया में अभी एक्सपेरिमेंटल है। अगर नया मॉडल लॉन्च हो गया तो आपकी गाड़ी आउटडेटेड फील हो, बैटरी डिग्रेड होने लगे तो रीसेल वैल्यू और गिरेगी। यानी टेस्ला ओनरशिप इज इक्वल टू हाई अनसर्टेनिटी। बाइंग टेस्ला एक्साइटिंग हो सकता है बट सर्विसिंग टेस्ला इज फ्रस्ट्रेटिंग। टेस्ला इंडिया में प्रीमियम है बट सर्विस सपोर्ट अभी भी उनका बेटा वर्जन में चल रहा है। टेस्ला चलाना सॉफ्टवेयर यूज करने जैसा है। अगर आप टेकी सेवी हो तो मजा आएगा। टेस्ला के बारे में तो हमने सब कुछ देख लिया, पर अगर तुम जीएसटी क्लेम करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने टोटल 7 हैक्स बताए जिससे तुम टैक्स सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम अपनी जो गाड़ी है उसके ऊपर भी टैक्स सेव कैसे कर सकते हो वो सब मैंने इन वीडियोस में बताया हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना।